अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आसान ज़िंदगी दे, सेहत दे और नेकी और ईमान में भी आपको तरक्की दे। आमीन। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आज की हदीस सुनने से पहले हम अपनी दुआ पढ़ेंगे। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तो आपको पता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो भी काम करने के लिए कहते हैं, हमें पक्का यकीन है और पता है कि वो बेहतरीन काम होगा। वो हमारे हक़ में भी अच्छा होगा और बाकी इंसानों के हक़ में भी अच्छा होगा। और जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात से हमको रोकेंगे तो वो काम हमारे लिए भी बुरा होगा और वो दूसरों के हक़ में भी बुरा होगा। इसीलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको उससे रोक रहे हैं। अच्छा जी, आज की हदीस है क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला नरमी करने वाले हैं और वो नरमी ही को पसंद करते हैं। ये कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद भी हमारे साथ और अपनी सारी मखलूक के साथ नरमी बरतते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहते हैं कि हम भी दूसरों के साथ नरमी बरतें। अरे बच्चों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सख्ती और करख्तगी अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग होते हैं ना जिनके मिजाज में ही सख्ती होती है, उनसे कोई भी बात करें वो सख्त जवाब देते हैं, तो उन लोगों को कोई दूसरा पसंद ही नहीं करता। और जो लोग नरम मिजाज होते हैं और दूसरों से मोहब्बत से बात करते हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी पसंद करते हैं और लोग भी पसंद करते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी हमने अच्छे अखलाक की कोई बातें सीखनी होती हैं तो हमारे लिए हमारा रोल मॉडल कौन है? जी शाबाश, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उनकी तरफ देखते हैं कि उन्होंने किसी सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया और हम भी उसको फॉलो करते हैं और फिर हम भी कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आज तो आपको कहानी सुनाऊंगी, बड़े ही मज़े की है। एक दफ़ा सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी को पकड़ कर लेकर आए और बताया कि ये आदमी आपको, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने लगे कि आपको कत्ल करने के लिए उस इरादे से तलवार लेकर आया था और ये किसी कबीले का सरदार है और उसका नाम सुमामा बिन उसाल है। जाहिर है कि वो इतना गलत काम करने के लिए आ रहा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सख्ती नहीं बरती और उनको पिलर जो था ना, सतून मस्जिद नबवी का, उसके साथ बांध दिया गया और वो सारा दिन देखते कि मुसलमान नमाज़ें पढ़ते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अच्छी बातें बताते हैं और उनके साथ मुस्कुराते हैं और मुसलमान कैसे एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, वो सारा दिन देखते रहते। और जब उनके खाने का टाइम होता उनको खाना दिया जाता, यानी उनकी सारी ज़रूरियात को पूरा करते। अब एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर पूछा कि सुमामा, क्या ख़्याल है कि अभी भी तक तुम्हारा वही ख़्याल है कि तुम मुझे मारने के लिए आते? वो कहते कि या रसूलुल्लाह आप मुझे जाने दीजिए। और ये फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते, फिर अगले दिन फिर आते। इसी तरह 3 दिन हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपका क्या ख़्याल है इस्लाम के बारे में, हमारे बारे में। लेकिन सुमामा बिन उसाल ने कोई इजहार नहीं किया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको छोड़ दीजिए और इनको जाने दीजिए। यानी उनके साथ नरमी का मामला बरता, ऐसा नहीं कि इनको सज़ा दो कि ये मुझे मारने के लिए आए थे तो इनको भी हम मार देते हैं, कुछ भी नहीं, बल्कि उनको जाने दिया। सुमामा बिन उसाल गए, उन्होंने गुस्ल किया, वो वापस आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाँ जी, इसलिए वो मुसलमान होने के लिए तैयार हो गए प्यारे बच्चों कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बेहतरीन मामला किया, उनके साथ सख्ती नहीं की, उनकी बेइज्जती नहीं की, उनको टॉर्चर नहीं किया, उनको अच्छा खाना दिया, उनके साथ मुस्कुरा के बात की और उनको देखने दिया कि मुसलमानों का तौर तरीका क्या होता है। मुसलमान एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी प्यारी नमाज़ें पढ़ते हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ और मोहब्बत के साथ वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और जब उनके साथ नरमी का मामला किया गया
تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے بچوں، نرمی سے انسان ہمیشہ جیت جاتا ہے اور سختی سے انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی کام نہیں بنتا۔ یہ بات ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ نرمی ہمیشہ جیت جاتی ہے، چاہے تھوڑا سا ٹائم ہی لگ جائے۔ چلیے اب ہم اپنی حدیث کو یاد کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ اوکے میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔